हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैथमर वंस अगेन। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके से है, जिसमें हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस ए बी इज 54 एंड a प्लस बी हमें निकालना है। ठीक है, और मान के चलते हैं कि a और b दोनों ही रियल वैल्यूज है। ठीक है, इनमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम मेजरली दो कंसेप्ट का यूज करेंगे। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तो मेनली है ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करेंगे और उसके बाद इनइक्वालिटीज भी यूज होगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। ठीक है, ए प्लस बी को हम क्या मान लेते हैं, ये रूट्स हैं ए और बी। लेट दीज आर रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी ये पी है और ए बी ये क्या है, क्यू है। ठीक है, तो अब हमें दिया हुआ क्या है, पी प्लस क्यू 54 है। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। ठीक है, ओके, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, क्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे पी की फॉर्म में यहाँ से। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 माइनस पी। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स की फॉर्म में इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इजिकल टू 0, क्योंकि हमने ए प्लस बी को पी मानना है और ए बी को क्यू मानना है। ठीक है, यहाँ पे मानना है। अब हम क्यू की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 माइनस पी। ठीक है, ठीक है, चलो। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली, और हमें इसके रूट्स पता है ए और बी। लेकिन हमें क्या पता है कि ए और बी दोनों रियल नंबर है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होने चाहिए, उसके लिए एक कंडीशन होती है क्या, कि उसका जो है डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, जैसे कोई भी एक इक्वेशन है, मान के चलो मैं इधर लिख देता हूँ एक अलग, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डी क्या होगा, डिटर्मिनेंट, वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ओके, तो अभी हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, ओके, माइनस 4ac, दैट इज माइनस 4 इंटू 54 माइनस पी। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 216 3 प्लस 4p। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फिर से हमने देखा कि ये p में क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक के हम एक बार रूट्स निकाल लेते हैं। तो इसके इस वाली क्वाड्रेटिक के हम रूट्स निकाल लेंगे। वो कैसे, एच डी फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 प्लस माइनस अंडर रूट, दैट इज 16, दैट इज 4 स्क्वायर एंड प्लस 4 इंटू 216, दैट विल बी 864। ठीक है, अपॉन 2। तो ये इसके रूट्स आ जाएंगे। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट 880 अपॉन ये 2। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको कैपिटल नहीं स्मॉल बनाते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस, इसको 4 इंटू 220 कर देंगे और 4 अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 रूट 220 अपॉन 2। तो p की वैल्यू 2 आ जाएंगी, क्या आएंगी, -4 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे ना इसको, तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे 220 आ जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई। अब इस वाली इक्वेशन को ना हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं फैक्टराइज फॉर्म में लिख के। तो जैसे कि एक इक्वेशन आई थी हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 216 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या आए थे, -2 माइनस रूट 220, है ना, और एक आया था -2 प्लस रूट 220। तो इसको
ये दो वैल्यूज हैं पी की, ठीक है। ये तब है जब पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 216 ये इक्वल टू 0 है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम इनइक्वालिटी का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, p माइनस माइनस टू माइनस रूट 220, ठीक है। और यहाँ पे p माइनस माइनस टू प्लस रूट 220, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ पे, ओके। अब हम नंबर लाइन पे इन दोनों जीरोस को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। एक नंबर लाइन यहाँ पे ले ली हमने, ओके। अब यहाँ पे एक नंबर तो ये है छोटा वाला, तो छोटा वाला कौन सा है ये, तो ये हो जाएगा -2 -2 0, और एक एक रूट लेंगे ये -2 प्लस अंडर रूट 220, ठीक है। अब हम एक बार चीज रख के देखते हैं कि अगर हम p की वैल्यू इस वाले नंबर से बड़ी लें तो क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, एक बार रख के देखते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे p इससे बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और जब p इससे बड़ा है तो इससे तो बड़ा होगा ही, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अभी अब अगर हम इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई वैल्यू ले p की, तो तब क्या होगा, p इससे तो छोटा है तो ये तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। लेकिन p इससे बड़ा है, अगर मान के चलो यहाँ पे कहीं पे कोई नंबर लिया हमने, तो इससे तो बड़ा है ना वो, अगर इससे बड़ा है तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ये पॉजिटिव आ जाएगी। अब जब पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव द नंबर विल बी नेगेटिव, सही है। अब फिर से वही करते हैं कि अगर हम इस वाले नंबर से छोटी वैल्यू ले p की, तो जब छोटी वैल्यू लेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव दैट विल बी पॉजिटिव। और हमें क्या चाहिए, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो पॉजिटिव आना चाहिए या तो जीरो, कम से कम जीरो, या तो जीरो से बड़ा, ठीक है। जब कम से कम जीरो आना चाहिए तो पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ये और ये वाला इंटरवल लेंगे हम, है ना। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू p दैट इज a प्लस बी, ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट 220, और a प्लस बी, और लेस देन इक्वल टू -2 माइनस 220, ठीक है। या तो इस नंबर से छोटी वैल्यू आएगी इसकी, या तो इससे बड़ी, मतलब a प्लस बी की कोई एक वैल्यू नहीं आएगी, दिस विल बी अ रेंज, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही लगा हो तो लाइक करें, और अगर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।